मैम मेरी प्रेगनेंसी तो दिख रही है अल्ट्रासाउंड में, लेकिन बच्चा नहीं दिख रहा। क्या अजीब सी बात है। प्रेगनेंसी दिख रही है, सैक दिख रहा है, लेकिन अंदर बेबी नहीं है। तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्लाइटेड ओवम के बारे में। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था मिस्ड अबॉर्शन, और एक और बहुत कॉमन तरीके का अबॉर्शन होता है जिसे हम कहते हैं ब्लाइटेड ओवम। इस वीडियो में मैं आपको इस ब्लाइटेड ओवम के बारे में सब कुछ बताऊंगी। इससे पहले अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यू कैन गिव अ फोन कॉल एंड टेक एन अपॉइंटमेंट। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ब्लाइटेड ओवम माने खाली सैक दिखना। ठीक है, क्या होता है? होता यह है कि इसमें आप प्रेग्नेंट हो, आपका यूरिन टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, आप HCG का ब्लड टेस्ट कराओगे तो वो भी आपका पॉजिटिव आ रहा होगा, अच्छा खासा बढ़ भी रहा होगा। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी का सैक भी दिख रहा है, जिसे हम जेस्टेशनल सैक कहते हैं। जेस्टेशनल सैक पानी का भरा हुआ एक गुब्बारा होता है जिसके अंदर बेबी दिखना चाहिए। तो इसमें सैक दिख रहा है लेकिन बेबी नहीं दिख रहा, राइट। सो नॉर्मली प्रेगनेंसी में बेबी कब दिखना शुरू हो जाता है अल्ट्रासाउंड में? तो अगर हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करें तो लगभग 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी के आसपास पे छोटा सा सैक दिखने लगता है, उसमें योक सैक भी दिखने लगता है। एंड लगभग 6 से 6.5 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे अंदर बहुत छोटा सा बेबी दिखने लगता है, जिसे हम फीटल नोड कहते हैं। और अगर हम उसमें ध्यान से देखें तो टिक 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 करके उसके अंदर छोटी सी हार्ट बीट भी दिखने लग जाती है। तो लगभग 6 से 6.5 हफ्ते के आसपास बेबी हमें सैक के अंदर दिख जाना चाहिए। तो अगर कोई प्रेगनेंसी 6-7 हफ्ते की हो चुकी है आपकी तारीख के हिसाब से, लेकिन फीटल नोड नहीं दिख रहा, या जेस्टेशनल सैक जो हमें पानी का भरा हुआ गुब्बारा दिख रहा है उसका डायमीटर 25 मिलीमीटर के ऊपर हो चुका है, लेकिन उसके अंदर बेबी नहीं दिख रहा, दैट मीन्स कि वो सैक एम्प्टी है, और उसी को हम ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। एंड ब्लाइटेड ओवम इज़ वेरी कॉमन कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस। बहुत ज़्यादा कॉमन कारण होता है ब्लाइटेड ओवम, राइट। क्यों हो जाता है? इसका कारण होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो बच्चा बना अंडा और स्पर्म को मिलके वो बच्चा एबनॉर्मल बन गया। तो ऐसे में क्या होता है कि बेबी तो बन गया, प्रेगनेंसी तो हो गई, लेकिन वो बच्चा अपने आप को जिंदा नहीं रख पाया और वो बढ़ नहीं पाया। तो बहुत शुरुआत में ही उस बच्चे की ग्रोथ रुक गई, तो वो बच्चा नहीं दिखेगा, सिर्फ पानी की थैली दिखती रह जाएगी। इसलिए ब्लाइटेड ओवम हो जाता है। क्यों हो जाती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज? वी डोंट नो, बट यस, उम्र के साथ साथ जैसे जैसे लेडी की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, और वैसे वैसे ब्लाइटेड ओवम होने के चांसेस भी आपके बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं इसके लक्षणों पे। क्या लक्षण होते हैं? तो कुछ भी लक्षण नहीं होते, इसमें सब कुछ प्रेगनेंसी के जैसे सिम्टम्स होते हैं वो सब आपको फील हो रहे होते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली में प्रेग्नेंट हो, राइट। तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जब बहुत समय हो गया और अभी तक ये निकला नहीं है तो बॉडी खुद इसको निकालने की कोशिश कर सकती है। उस समय आपको थोड़ा क्रैम्पिंग, थोड़ा पेन, थोड़ा ब्लीडिंग हो सकती है। और यही वजह है कि ये जो डायग्नोसिस होती है, जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और हम पेशेंट को बता रहे हैं कि इसमें तो बेबी नहीं दिख रहा, ये तो खाली जेस्टेशनल सैक है, तो एक बड़े धक्के की तरह आता है, क्योंकि उनको तो लग रहा था सब कुछ नॉर्मल है, प्रेगनेंसी तो बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, राइट। तो सिम्टम्स कुछ भी नहीं होते, कभी कभी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग, स्पॉटिंग हो सकती है, और अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही ब्लाइटेड ओवम को डायग्नोज किया जाता है। अब अगर डायग्नोसिस हो ही गई है ब्लाइटेड ओवम की, तो अब इसको मैनेज कैसे करें? पहली बात तो यह है कि अगर आपकी डेट श्योर नहीं है, अगर आपके पीरियड डिले होके आते थे, अभी आपको श्योरिटी नहीं है कि भाई बच्चा कब ठहरा था, तो ऐसे केसेस में एकदम से ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करना होता। ऐसे केसेस में 4-5 दिन के बाद या हफ्ते के बाद एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करके देख लेना होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर 5 हफ्ते का बच्चा है तो उसमें बच्चा नहीं दिखता सैक के अंदर, लेकिन 6 हफ्ते पे दिखने लगेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी छोटी है अभी इसलिए बच्चा नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हफ्ते के बाद एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करके देख लेना चाहिए कि बच्चा उसमें दिखना शुरू हुआ या नहीं। अब अगर ये बात कन्फर्म हो ही गई है कि भाई ये तो ब्लाइटेड ही है, तो ऑफकोर्स इसको टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लाइटेड ओवम में बच्चा वापस आ जाए? तो नहीं, इट कैन नेवर हैपन। ये प्रेगनेंसी में बेबी डेवलप नहीं हो सकता, इसको हमें निकालना ही पड़ेगा। निकालने के क्या तरीके हैं? निकालने के, जैसे मैंने पिछली वीडियो में मिस्ड अबॉर्शन में बताया था, 3 तरीके हैं। पहला है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, कि कुछ नहीं करना, तो बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है, ये इसको निकाल देगा हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, ठीक है। दूसरा है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें कि गोली दी जाती है, वही अबॉर्शन पिल्स की तरह होती है, मिफेप्रिस्टोन एंड मिसोप्रोस्टॉल, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई हैं, वो दवाइयाँ दे दी जाती हैं और मेडिकली ये निकल जाता है।
और तीसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें कि सफाई की जाती है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज किया जाता है। ठीक है, हर तीनों तरह के मैनेजमेंट के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, जो कि आप मेरे पिछले मिस्ड अबॉर्शन के वीडियो में जाके समझ सकते हैं। राइट, ब्लड ग्रुप हमें ज़रूर पता होना चाहिए लेडी का, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है लेडी का और हस्बैंड का पॉजिटिव है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है एंटी-डी जो आपको ज़रूर लगवाना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एक प्रश्न जो पेशेंट हमसे पूछते हैं, जैसे कभी कभी आईवीएफ में भी ब्लाइटेड ओवम हो जाता है, तो उनका पूछना होता है कि क्या आईवीएफ की वजह से ब्लाइटेड ओवम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो आई वुड से नो, ये बियॉन्ड कंट्रोल है, ना आप कंट्रोल कर सकते ना हम कंट्रोल कर सकते, और आईवीएफ की वजह से ब्लाइटेड ओवम नहीं बढ़ता। एक और प्रश्न जो पेशेंट्स के दिमाग में बहुत आता है कि क्या उनके कुछ करने से ब्लाइटेड ओवम हो गया, या वो कुछ कर सकते हैं अगली प्रेगनेंसी में कि ये आगे ना हो। तो इट इज़ टोटली बियॉन्ड कंट्रोल, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आपके किसी खाने से, पीने से, एक्सरसाइज से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बस एक प्योर बैड लक की तरह है कि भगवान जी ने जो बच्चा बनाया अंडा और स्पर्म को मिला के, वो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल बना दिया। ठीक है, एक और प्रश्न जो बहुत पेशेंट्स के दिमाग में आता है कि दोबारा होने के कितने चांसेस हैं। राइट, तो दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि इसको एक प्योर बैड लक की तरह माना जाता है कि बस एक बार ऐसा हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बार बार हो। तो यूजली ये दोबारा ऐसे रिकर नहीं होता, एंड बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जिनका सेकंड बेबी एकदम हेल्दी बच्चा होके पैदा होगा। एक और चीज़ कि आपको कब हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना है जब आप ब्लाइटेड ओवम मैनेज कर रहे हैं। तो ब्लाइटेड ओवम में अगर आपने मेडिकल मैनेजमेंट लिया है या एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है कि आप गोलियों के थ्रू निकलवा रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं कि खुद से निकल जाए, तो उसमें अगर कभी भी बहुत हैवी ब्लीडिंग अगर हो जाती है, राइट, तो उस केस में आपको हॉस्पिटल तुरंत पहुंचना है। बहुत हैवी का मतलब अगर आपको घंटे के अंदर 2 पैड से ज़्यादा बदलने पड़ गए, या आपको चक्कर जैसे आ रहे हैं, आपको बहुत लो बीपी की फीलिंग हो रही है, या बहुत सिवियर पेट में दर्द आ रहा है, तो दैट इज़ एन इमरजेंसी। इन दैट केस यू हैव टू रीच हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। सो आई होप जिन लोगों को ब्लाइटेड ओवम हुआ है उनको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपके कुछ और प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर मंगलवार को 1 से 2 बजे के बीच में हमारे चैनल पे एक लाइव सेशन होता है। आप चाहें तो उस लाइव सेशन में आकर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।